आलमी सूरत हाल के पेश नज़र मुझे पेट्रोल की कीमत में एक मरतबा फिर 50 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमत में 74 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई, मगर मैंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि इससे कबल किया गया 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त पर पहले ही एक भारी बोझ बन चुका है। ऐसे हालात में मज़ीद इजाफा करना आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर करता। चुनाचे मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा ना करने का ऐलान। ईद के पुरमसरत मौके पर कौम को खुशखबरी सुना दी। कौम से खिताब में कहा, पेट्रोल की कीमत में 50 और डीजल की कीमत में 74 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई थी। तेल की कीमतों में इजाफे का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में किफ़ायतशारी को अपनाना होगा। हमने अपने बजट में कटौतियों का फैसला किया, बोझ आवाम पर नहीं पड़ने दिया। तरजीह मरहूम तबके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सूरत हाल बिगड़ती रही तो पेट्रोलियम मसनूआत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। खित्ते में जंग ने आलमी मईशत और अमन को झंझोड़ कर रखा है। बरादर ममालिक की तवानाई तनसीबात पर हमला होने ने बहरान बढ़ा दिया। अभी हम चूड़ियाँ लेने आए हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ, और मेहंदी लगवानी है। आज तो मैंने ये शायद कंफर्म कर आई हूँ अपने घर से कि आज मैं अपनी ईद की पूरी कंप्लीट शॉपिंग कर ही जाऊँ। मैंने अभी ईद का सूट लिया है और वो ब्लैक कलर का है, मैंने जूती ले ली है। बाकी अब कश्मीरी चूड़ियाँ लेनी है और मेहंदी लगवानी है। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। बाजारों में चांद रात की रौनकें, बाजारों में तिल धरने की जगह न बची। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स पर भी रश जबरदस्त है। हर किसी का एक ही मिशन, ईद पर मुनफरिद और खूबसूरत नजर आना है। बच्चे बड़े सब मनपसंद मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। दिलकश मलबूसात, मैचिंग ज्वेलरी और दीदा जेब चूड़ियों की सजावट दीदनी। बाजारों में मेहंदी की रौनक अरूज पर खवातीन और बच्चियां मेहंदी स्टॉल्स का रुख करने लगी। अरबी और रिवायती डिजाइन खवातीन की पसंद। कांच की चूड़ियों की दुकानों पर गैर मामूली रश। जहांगीर बाजार में रिवायती पेशावरी चप्पलों की खरीदारी अरूज पर। बंद और पंजरेदार चप्पल की मांग में इजाफा। हाईकुरम और डबल सोल के चप्पल कदरे महंगे। एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से अहले वतन को चांद रात मुबारक। तैयारी आप देख ही रहे हैं, कपड़े और जूते तो खरीद लिए थे, अब फेशियल और ब्लीच वगैरह करा रहे हैं। मैं फेशियल करवा रहा हूँ, ईद की खुशी में घर वाले ने बोला है फेशियल करवा। फेशियल भी है, हेयर वैक्स भी है, ब्लैक मार्क्स भी फेशियल चल रहा है माशाल्लाह, वीआईपी, और रश भी अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी चल रहा है। ईद की खुशियां हैं, मर्द हजरात पीछे कैसे रहें। मर्दों ने भी ईद की भरपूर तैयारी पकड़ ली। इफ्तार के बाद हेयर सलून्स का रुख कर लिया। दर्जियों के चक्कर पर चक्कर। किसी को कुर्ते और शलवार कमीज मिल गई, कोई दर्जी के दर पे अब तक मौजूद। जिन्होंने शॉपिंग कर ली वो कटिंग और बनने संवरने लगे। बच्चे भी पीछे न रहे, ईद के नए कपड़े और जूते तैयार। सुबीदी बटोरने का पूरा प्लान तैयार। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, आज का मुबारक दिन हमारे लिए अल्लाह की खास रहमत और बेपाया फज़ल करम का मज़हर है। ईद उल फितर सब्र इस्तिकामत के बाद अल्लाह के इनाम के वादे की मिसाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईद उल फितर इसार इत्तेहाद, खिदमत खल्क और इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को ताज़ा करती है। हमें ईद के दिन माशरे के कमज़ोर तबकात को खुशियों भरे लम्हात में शरीक रखना है। वज़राए आला और गवर्नर्स की कौम को ईद की खुशियों की मुबारकबाद।
सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नवाबशाह में ईद मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची में नमाज ईद अदा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह सेवन शरीफ में ईद मनाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। गवर्नर सिंध और मेयर कराची पोलो ग्राउंड में नमाज ईद अदा करेंगे। शरजील मेमन टंडू जाम में ईद मनाएंगे। अल्लाह का शुक्र है कि दुश्मन टूट चुका है। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का कौम से खिताब, जंग में कौम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। ये कहा, हमने रोज़े जहाद को एक साथ जारी रखा। मुश्तबा खामनेई की पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी की पेशकश। कहा, पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सालिसी के लिए तैयार हूँ। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। अमरीकी सदर ने नेटो को बुज़दिल करार दिया। ट्रंप ने कहा कि नेटो अमेरिका के बगैर सिर्फ कागजी शेर है। वो ईरान के एटमी प्लांट रोकने के लिए साथ नहीं दे रहे। अब जब हम जंग जीत चुके तो नेटो तेल की बढ़ती कीमतों की शिकायत कर रहा है। अपना हुर्मुज़ खुलवाने में मदद फिर भी नहीं कर रहा। बुज़दिलों को हमेशा याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दी। ईरानी लोगों को इंतहाई ज़हीन करार दिया। कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है। मुसलसल बमबारी, अहम तनसीबात पर हमले, आला तरीन क़यादत की शहादत। अमरीका और इसराइल फिर भी ईरान में बुरी तरह से नाकाम। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान में कामयाबी के लिए ज़मीनी फ़ौज उतारने को ज़रूरी करार दे दिया। कई रोज़ मंजर से गायब रहने के बाद सामने आए बेबसी का इजहार करते हुए कहा, ईरान की मिसाइल साजी और यूरेनियम अफसूद की सलाहियत ख़त्म कर दी, मगर ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं। ये भी कहा, जनूबी पार्स पर हमला इसराइल ने किया, लेकिन ट्रंप ने मुझे मज़ीद हमलों से रोक दिया। ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर नहीं किया, ना ही इसराइल ऐसा कर सकता था। उधर अमेरिका की जानिब से मशरिक़ वस्ता में मज़ीद कई जंगी जहाज़, 4000 अमरीकी मेरीन और दीगर चीज़ें भेजने की तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका के कम अज़ कम 3 बहरी बेड़े संटियागो से चल पड़े। अमरीका की रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स की तैनाती से ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की कयासराइयाँ तेज़ हो गई। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया, ट्रंप इंतज़ामिया ने आपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरानी जजीरा खारक पर भी कब्जा करने पर गौर शुरू कर दिया। वेबसाइट के मुताबिक खारक जजीरा ईरान का इक्तिसादी असासा है, जो ईरान की 90% तेल बरामदात का जरिया है। कब्जे का मिशन सिर्फ तब शुरू होगा जब अमरीकी फौज अपना हुर्मुज़ के तरफ ईरानी फौज की सलाहियत को कम कर देगी। वाइट हाउस का कहना है कि ऐसा करने में 1 माह लग सकता है। ईरानी मीडिया ने दावा किया, अमरीका और इसराइल 48 घंटे के लिए जंगबंदी चाहते हैं। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले जारी। ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद शहीद हो गए। ईरानी मीडिया ने तस्दीक कर दी। अली मोहम्मद 2024 से पासदारान इनकलाब के तर्जुमान थे। चंद घंटे में तेहरान में 3 धमाके। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अब तक 16 जंगी तैयारे तबाह हो चुके। उनमें 10 रैपिड स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी शामिल हैं। 6 जंगी जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल का निशाना बने, जिनसे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसराइल के लेबनान पर फ़ज़ाई हमले, सरहदी और रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी। चेक रिपब्लिक में इसराइल के लिए असलहा बनाने वाली फैक्ट्री को आग लगा दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक फैक्ट्री में आग फ़लस्तीन के हिमायत याफ्ता कारकुनान ने लगाई। चेक रिपब्लिक की फैक्ट्री में इसराइल के लिए ड्रोन बनाने का मुआहिदा किया था। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले। रिफाइनरी में आग लग गई। कई यूनिट्स आर्जी बंद करना पड़े। बहरीन में ईरानी मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग लगी। सऊदी अरब का मशरिकी इलाके में मुतादिद ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमाराती हुकाम के मुताबिक दुबई की फ़ज़ाओं में कई हमले नाकाम बनाए गए। CEO कतर एनर्जी का कहना है, ईरानी हमलों ने कतर की कुदरती गैस की पैदावारी सलाहियत 17% ख़त्म कर दी। सालाना रेवेन्यू में $20 अरब कमी का तखमीना लगाया गया। ईरान के हमलों के बायस LNG साइट्स को नुकसान पहुँचा। 3 से 5 साल तक 12.8 टन LNG सप्लाई मुतासिर होगी। यूरोप और एशिया को LNG की सप्लाई मुतासिर होने का भी खतरा है।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि हम मुस्लिम ममालिक के साथ जंग के ख़्वाह नहीं, मुस्लिम ममालिक हमारे भाई हैं। ये तनाज़ा जालिम दुश्मन की जानिब से शुरू किया गया जो मुस्लिम ममालिक में तकसीम डाल रहा है। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में हुकूमत की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों की वीडियो AI से बनाई गई। ट्रंप को दावत देता हूँ ईरान में अपने सहाफ़ी भेजें और ईरानी अवाम की हिमायत देखें। ईरान के इजराइल पर मिसाइल हमलों की 69वीं लहर। अशदूद और हाइफा रिफाइनरी पर पहली मरतबा मल्टी नसरुल्ला मिसाइल का इस्तेमाल। हमलों में ऑयल रिफाइनरीज को नुकसान, मुतादिद इलाकों की बिजली चली गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मिसाइल के ज़खायर में कमी की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा मिसाइलों की तैयारी का अमल जारी है। हमारी मिसाइल इंडस्ट्री बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पासदारान इनकलाब का अमेरिका का जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारा मार गिराने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों ममालिक के सरबराहान का ईरान और खलीजी खित्ते में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान पर हमलों की शदीद मज़म्मत, मुकम्मल यकजहती का इजहार। दोनों का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा। दोनों का ईद उल फितर पर तहनीती पैगामात का तबादला। खैर सगाली जज्बात का इजहार। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यकजहती के लिए खुसूसी दुआ। वज़ीर आज़म का मलेशियन वज़ीर आज़म को भी फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन और इत्तेहाद की दुआ। खलीजी खित्ते में कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उज़्बेक सदर में भी राबता। ईद की मुबारकबाद दी। उज़्बेक सदर का वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का मिस्री सदर को भी फ़ोन। ईद पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान के साथ भी टेलीफोन और मुबारकबाद दी। श्रीलंका का अमेरिका को अपने अड्डे देने से इनकार। अमरीकी जंगी तैयारों को अपने अड्डे पर तैनात करने की दरख्वास्त मुस्तरद। बरतानिया ने अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। स्विट्जरलैंड ने ईरान जंग पर अमेरिका को असलहे की बरामद रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक स्विस हुक्काम का कहना है कि ईरान के साथ बैनुल अक़वामी मुसल्लह तसादुम में मुलव्वस ममालिक को जंगी सामान की बरामद को तनाज़े की मुद्दत के लिए इजाज़त नहीं दी जा सकती। उधर बरतानिया में न्यूक्लियर नेवल बेस में दाखिले की कोशिश नाकाम। स्कॉटलैंड पुलिस के मुताबिक एक मर्द और एक खातून गिरफ्तार। मुलजिम मर्द मुबैना तौर पर ईरान को हिसार मरी और गलियात में बर्फबारी से नज़ारे हसीन। सर्दी की भरपूर अंदाज में वापसी। वादी सून में ओले पड़े। आज़ाद कश्मीर की बालाई वादियों में बर्फबारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज आंधी और बारिश का इम्कान। अफगान तालिबान का ऑपरेशन मोतली की खिलाफ वर्जी का दावा बेबुनियाद करार। वजारत इत्तलात का कहना है कि पाकिस्तान ने मगरबी सरहद पर जंगबंदी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। अफगान रजीम के दावे मुज़ाहिका खेज़ और झूठ पर मबनी है। प्रोपेगेंडा का मकसद अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का झूठा जवाब पैदा करना हो सकता है। पाकिस्तान बता चुका दहशतगर्दी सरहद पार से हमले की सूरत में आर्जी वक्फा खत्म कर दिया जाएगा। ऑपरेशन मज़ीद शिद्दत के साथ दोबारा शुरू किया जाएगा। कराची में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। रेलवे ट्रैक को उड़ाने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। CTD की गुज़िश्ता रात कार्रवाई। 5 मुलजिम गिरफ्तार। DIG CTD गुलाम असफर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा दहशतगर्दों के तमाम नेटवर्क्स हमसाया मुल्क से ऑपरेट हो रहे हैं। लाहौर में गुलबर्ग पुलिस ने खातून से पर्स छीनने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान फारूक और जमील गुज़िश्ता रोज़ केनाल पुल पर खातून से पर्स छीन कर फरार हो गए थे। मुलजिमान को CCTV की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। टिकट तो मुश्किल से ही मिली है। फ़िलहाल तो बस का ही वेट कर रहे हैं। 3 घंटे हो गए हैं, कोई बस नहीं आ रही। और सेकेंडली जो किराया था हमारा तकरीबन उन्होंने 200 से 250 रुपये बढ़ा दिया। 2200 जो किराया पहले था वो अब 2600 है। 2600 में भी टिकट नहीं मिल रही लोगों को। बहुत तंगी के शिकार है। इधर लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अपनी तरह किराए बढ़ा दिए हैं, लेकिन ईद के मौके पे जो गवर्नमेंट ने हमें किराए दिए हैं वही किराए हम चार्ज कर रहे हैं।
ईद की खुशियां अपनों के संग बड़े शहरों से परदेसी घरों को निकल पड़े। लाहौर समेत बड़े शहर खाली हो गए। बस अड्डों पर ट्रांसपोर्टर्स की चांदी, मनमाने किराए और ओवरचार्जिंग की शिकायत रही। ईद मनाने वालों ने भी परवाह न की, ज्यादा पैसे दिए, बस पकड़ी और चल दिए। हमारे गुजरात की सबसे अच्छी और बेहतरीन मिठाई है, तो हमने सोचा कि ईद की खुशी है, इसमें चलो थोड़ी सी मिठाई भी हो जाए साथ, और बेहतरीन है। ज़ाहिर है ये मीठी ईद है, खुशियों वाली, तो मिठाई लेके जाएंगे और अपने अजीज़ों कारों में तकसीम करेंगे। मीठी ईद और मीठी करने के लिए मिठाइयों की दुकान पर गहमा गहमी। शहरी ईद पर मिठाइयों की खरीदारी में मसरूफ मोतीचूर लड्डू, काजू बर्फी, चॉकलेट बर्फी, पिस्ता बर्फी, चॉकलेट हलवा समेत 100 से ज़ायद मिठाइयों के स्टॉल सज गए। शुमाली कोरिया के सुप्रीम रहनुमा किम जोंग उन बेटी के साथ टैंक चलाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ISPR ने यौम पाकिस्तान पर नया कौमी नगमा मेरी मट्टी मेरी जान जारी कर दिया। नगमा ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मजीद उजागर करता है। रूसी सदर व्लादिमीर मीर प्यूटन की ईद उल फितर पर मुसलमानों को मुबारकबाद। कहा, ईद का त्यौहार की बुलंदी, रहमत और बाहमी हमदर्दी की अलामत है। इस्लामी इदारे नौजवान नस्ल की तरबियत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ईद की मुबारकबाद। रोनाल्डो ने ईद की मुनासबत से लिबास पहना। कहा, सबको ईद की मुबारक हो, उम्मीद है आपके लिए ये दिन खास होगा। फीफा ने इसराइल फुटबॉल फेडरेशन पर $1,90,000 जुर्माना आयद कर दिया। फीफा की जानिब से जुर्माना इम्तियाजी सलूक के बायस किया गया। इसराइल को नस्ल परस्ती और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर सख्त वार्निंग भी जारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा के डिसिप्लिनरी कमेटी ने कार्रवाई फ़लस्तीन फुटबॉल एसोसिएशन की दरख्वास्त पर शुरू की। ऑस्ट्रेलिया से ईरान की विमेन फुटबॉल टीम वापस पहुंच गई। खिलाड़ी फातिमा शुबा ने दावा किया, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने ईरान वापस ना जाने के लिए दबाव डाला। तमाम अफराद के पासपोर्ट चेक किए। हर खिलाड़ी पुलिस ऑफिसर के साथ पुलिस के कमरे में गई। सबसे अजीबो गरीब सवालात किए गए। महसूस किया वो कहना चाह रहे थे वापसी खतरनाक होगी। HPL PSL का टीजर जारी। ट्रॉफी भी लाहौर पहुंच गई। मैं तो बचपन में जब पकड़म पकड़ाई खेलता था ना, तब भी मुझसे कोई नहीं पकड़ी जाती थी। अच्छे मर्द ही खत्म हो गए ज़माने में। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ईद खुसूसी नशरियात का ऐलान। ईद पर 4 दिन तक खुसूसी प्रोग्राम्स नशर किए जाएंगे। जवेरिया साउद ईद नशरियात की मेज़बानी करेंगी। पहले दिन शो झिलमिल सितारों के साथ पेश किया जाएगा। टेली फिल्म खोस्ट मेरी दोस्त नशरियात का हिस्सा। फीचर फिल्म रॉन्ग नंबर 2 भी शामिल। टॉक शो और ड्रामा छुप छुप के पेश किया जाएगा। ईद के चारों दिन भरपूर तफरीह फराहम की जाएगी।